Hello students, welcome to Success Tree Himachal Pradesh and Allied MCQ series जिसमें हम आपके अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन को टारगेट कर रहे हैं। एज यू नो दैट आपका अलाइड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो अनाउंस हो चुका है। नाउ यू हैव अ वेरी लेस टाइम। तो आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे हम पॉलिटी सब्जेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और भी बहुत कुछ है इस सेशन में स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो। अभी स्ट्रेटजी सेशंस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से जो है हमारी ये MCQ सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो चलिए स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट स्ट्रेटजी फॉर HP अलाइड एग्जामिनेशन कैसा रहेगा डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस क्या है, क्या आपका कौन कौन से एरियाज आपको इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एज यू नो दैट 200 मार्क्स का कंप्लीट आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जिसमें फर्स्ट 60 मार्क्स तो हिमाचल प्रदेश वाला जो पार्ट रहेगा GS का वो कवर करेगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट 60 मार्क्स करंट अफेयर जनरल स्टडीज़ का साइंस वाला जो पार्ट है आपका वो कवर कर जाएगा। देन फर्दर 80 मार्क्स जो हैं आपके ये कवर कर रहे हैं आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऑलराइट, और साथ ही साथ टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो इसी में पॉलिटी सेक्शन से बहुत से सवाल पूछे गए हैं। हर पेपर में अगर आप इवेलुएट करोगे तो तकरीबन 8 से 10 सवाल जो हैं, कई बार इससे भी रेशियो बढ़ जाता है, पॉलिटी सेक्शन से रहते हैं आपके। सो वी कांट टेक इट लाइटली, और पॉलिटी सेक्शन पर स्पेशली फोकस करना आपको ज़रूरी है। कई बार ये समझ नहीं आ पाता है कि भाई अप्रोच क्या रखें पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कौन सी बुक्स पढ़ें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पैरेलली ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं वो अलग से आपको जानकारी रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स पॉलिटी सब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के इर्द गिर्द ही ये सब्जेक्ट घूमता है। सो इसका जो बेसिकली एसोसिएशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी के साथ ही रहेगा। जब भी पॉलिटी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला है टॉपिक वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, टॉपिक वाइज लीगल स्टेटस एंड टॉपिक वाइज जुडिशियल स्टेटस। अगर ये 3 एस्पेक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कौन से, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, तो आर्टिकल्स आपको पता रहने चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 12 है, 12 to 35 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब बहुत से केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट केसेस हैं जिसका संबंध जो है वो आपके फंडामेंटल राइट से है, तो वो हो गया भाई जुडिशियल स्टेटस। ठीक है, जैसे TMA पाई केस है, या फिर मेनका गांधी वर्सेस पासपोर्ट अथॉरिटी केस है, रुदुल शाह स्टेट ऑफ बिहार केस है। तो ऐसे जो केसेस हैं लैंडमार्क केसेस, हालांकि आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ने हैं बिकॉज अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन में इतनी गहराई से तो नहीं आते हैं, बट कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, लाइक केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल केस है आपका, AK गोपालन केस है, गोलकानाथ केस है, बेरूबरी की जजमेंट है। ऑलराइट, तो ये बेसिक जो लैंडमार्क केसेस होंगे ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अपनी प्रेपरेशन के समय में। ठीक है जी। लीगल स्टेटस की मैं बात करूं तो एक्ट्स बने हुए हैं डिफरेंट, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका, ठीक है जी, या चाइल्ड लेबर से संबंधित कानून बने हैं, वेदर इन 1986 या उसके बाद के जो कानून बने हैं। तो आपको अच्छे से समझ बढ़ेगी आपकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी। और एग्जामिनर सवाल डालेगा कहाँ, वो यहीं से डालेगा, RTI एक्ट से डाल दिएगा, ठीक है, RTE एक्ट से डाल देगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पता है, उसका स्टैच्यूटरी स्टेटस पता है, और अगर उससे संबंधित कुछ कानून हैं या फिर उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसी के इर्द गिर्द आपकी प्रिपरेशन घूमती है, और यहीं से एग्जामिनेशन में प्रश्न सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। गॉट इट? तो आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया हो। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा सिलेबस है उसको कैसे अप्रोच करेंगे। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
फीचर्स पढ़ लीजिएगा, कई बार कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि भाई सवाल आ गया, इनमें से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट्स होंगी कि इनमें से कौन सा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित है या नहीं है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं, बन सकते हैं आपके यहाँ से। ऐसे ही सेकुलर आइडिया है, या फिर आपका सॉवरेनिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो फीचर्स भी इंपॉर्टेंट एंड ओवरऑल प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि भाई कौन सी अमेंडमेंट में वर्ड्स जो हैं प्रियम्बल के ऐड किए गए थे, 3 वर्ड्स इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल। ऑलराइट, कहाँ से आइडिया लिया गया है। तो जो बेसिक सवाल हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, कुछ केसेस भी हैं, वो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं एंड इट विल बी इनफ आपकी अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन। देन यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट, आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पहले पता रहना चाहिए आपको। आर्टिकल 1 to 4 में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट्स यूटीज। एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है समझ के, ठीक है, कि क्या क्या इसमें एलैबोरेटली जिक्र है। यहाँ से कम सवाल आए हैं, लेकिन फिर भी एक आध सवाल बनता है यहाँ से। फंडामेंटल राइट्स है, इसके अलावा सिटीजनशिप का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। There are different constitutional provisions mentioned in our constitution regarding the acquisition of the, कैसे आप नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप गवाते हैं। तो ये वाला जो सिटीजनशिप का पार्ट है ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। जैसे कि मैं सवाल पूछ लूँ, सवाल कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से आर्टिकल हैं जो सिटीजनशिप से संबंधित अमेंडमेंट करने का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको एक आर्टिकल जो है सिटीजनशिप का 5 to 11 अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। फंडामेंटल राइट तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ही परीक्षा में ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो अच्छे से एक एक फंडामेंटल राइट को पढ़ना है, सभी एस्पेक्ट्स को, लीगल, जुडिशल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ड्यूटीज़, हालांकि यहाँ से बड़े बेसिक सवाल ही अभी तक पूछे गए हैं आपके कि भाई कहाँ से कॉन्सेप्ट का आइडिया लिया गया डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स का। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछ लेते हैं, या कोई आर्टिकल का डिस्कशन हो जाएगा कि भाई आर्टिकल जो 44 है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 48A में क्या कहा गया है, आर्टिकल 51 जो है या 51A है उसमें क्या लिखा गया है, कब आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो लास्ट ड्यूटी है वो इंसर्ट करी गई थी, ओरिजिनली क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे प्रश्न जो हैं आपके पॉलिटी के डीपीएससी फंडामेंटल पार्ट से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति जो कि हेड ऑफ स्टेट भी है एंड द वाइस प्रेसिडेंट, तो इनकी अपॉइंटमेंट, इनके इलेक्शंस एंड इनकी पावर से संबंधित प्रश्न ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जैसे आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 54, 60 या 61 जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात की गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक दो सेक्शन इसमें और हैं प्रेसिडेंट के, एक है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अच्छे से पार्डनिंग पावर जो है उनको पढ़ लीजिएगा, क्या क्या उसमें मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो है आपकी इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दीज आर दी सेक्शंस जिस पर आपको स्पेशली कुछ फोकस अच्छे से करना पड़ेगा और मेजरली यहाँ से पॉलिटी के सवाल बन जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको रियल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, यहाँ से हालांकि कम प्रश्न ही पूछे गए हैं अभी तक। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं सवाल, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। एज यू नो दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा या लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ से संबंधित जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आपका पार्लियामेंट, यूनियन लेजिस्लेशन। ऑलराइट, तो लोकसभा की अपॉइंटमेंट, लोकसभा की सीट्स, जो करंट इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ करंट बेस्ड सवाल वहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कितने चरणों में लोकसभा का ये चुनाव हो रहा है, कौन से नंबर का ये लोकसभा का चुनाव है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो बेसिक कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, यही प्रश्न जो हैं आपके पार्लियामेंट से बनते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर हो गया, पावर्स ऑफ द गवर्नर हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके
जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और काउंसिल्स हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेजरली यहाँ पे गवर्नर वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके अलावा इंडियन जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेके सबॉर्डिनेट कोर्ट, सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू टो जो है कोर्ट्स के स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, अपॉइंटमेंट्स है, कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, कौन कौन से इसमें एक्ट्स पारित किए गए हैं, जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, पावर्स क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम अच्छे से पढ़िए। हाई कोर्ट्स का भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो दे आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है आपका, ठीक है ना, साथ ही साथ नीति आयोग है। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो परीक्षा के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर लाइक अपॉइंटमेंट जो है, इनकी पावर्स वगैरह से कम सवाल आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित किसी एक्ट द्वारा एम्पावर हैं तो उससे संबंधित जानकारी, या बेसिक अपॉइंटमेंट और रिमूवल से संबंधित जानकारी है, एज वगैरह जो है ये सब पूछ ली जाती है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इससे सवाल हमेशा आते हैं। कैग है, एजीआई है आपका, ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीबीआई है, फंक्शनिंग जिनकी चल रही है भारत में। इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज चुनाव आयोग से संबंध, चुनाव अभी लोकसभा के हो रहे हैं, तो हो सकता है कोई ट्रिकी क्वेश्चन वहाँ से पूछ लें, ठीक है। जैसे कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कि पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका टेन्योर 8 वर्ष था, ठीक है ना। और दूसरी तीसरी स्टेटमेंट हो सकती है कि मैक्सिमम जो टेन्योर हो सकता है इलेक्शन कमीशन का वो है 6 वर्ष, 65 साल या 6 वर्ष। तो आप अब कंफ्यूज हो सकते हैं कि फिर सुकुमार सेन ने 8 साल कैसे टेन्योर रहा। तो थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी, फॉल्स नहीं होंगी। तो जानकारी तभी मिल पाएगी जब थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से सारा आपको जो है कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, ये आपको थोड़ा आइडिया मिला हो, एंड कैसे टॉपिक वाइज जो है अप्रोच करना है। नाउ एक सवाल बहुत ये बाहर पूछा कि सर पढ़ें क्या हम, बहुत सी किताबें हैं मार्केट में पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं, इसके अलावा अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, तो अलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए वो उनको भी पढ़ लेंगे तो गुड इनफ फॉर यू। बट दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटीज ज़रूर पढ़नी होती हैं 6 to 12, ऑलराइट, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप इस समय को बचाना चाहते हैं या पैरेलली इन किताबों को पढ़ते हुए आप ये देखना चाहते हैं कि क्या मेरी प्रिपरेशन सही दिशा में है, तो हियर वी आर विद यू, यहाँ हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम अपने इन सेशंस के माध्यम से एमसीक्यूज़ लेके आएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हमारे ये रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। और इसमें हम सभी, जैसे प्रेसिडेंट का टॉपिक है तो उससे संबंधित कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पार्लियामेंट है, ठीक है ना, या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, प्रेसिडेंट है, जुडिशरी है, इनसे संबंधित अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। नाउ इट विल हेल्प यू अ लॉट अच्छे से प्रिपरेशन करना, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को थ्रू आउट फॉलो करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो वी कैन अश्योर यू कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा और आपको काफ़ी यहाँ से ही सवाल जो हैं वो एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो ज़रूर जो है आप हमारे साथ, हमारे इस सीरीज़ के साथ बनेंगे, ठीक है जी। सो आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये सभी एस्पेक्ट्स जो हैं सब्जेक्ट के समझ आए हो, पॉलिटी सब्जेक्ट के। चलिए, थैंक यू सो मच। हियर वी विल क्लोज आवर सेशन, एंड नेक्स्ट वीक से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है और डेली आपने जो है हमारे इस एमसीक्यू सेशन को फॉलो करना है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।